नमस्कार दोस्तों। हम बात करेंगे एक ऐसे नेता की जो एक समय अपनी कार में दरी लेकर चलते थे, जिसे बिछाकर वे कहीं भी धरना शुरू कर देते थे। लेकिन आज वही नेता अपनी पार्टी के सीएम को कभी उड़न खटोले से नीचे उतरने की सलाह देते हैं, तो कभी अपनी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष के पद छोड़ने की बात करते हैं। हालांकि बंद कमरे की मीटिंगों के बाद चाहे यह नाराजगी दूर होने की बात कही जा चुकी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या मतभेद के साथ मनभेद दूर हुए हैं क्या। हम सबसे पहले अनिल विज की इनसाइड स्टोरी की बात करेंगे। इनकी इनसाइड स्टोरी में कुछ बातें ऐसी हैं जो आज बीजेपी से इनकी टकराहट का कारण भी बन रही हैं। दरअसल अनिल विज अपनी कॉलेज की पढ़ाई के दौरान आरएसएस की स्टूडेंट विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी से जुड़ते हैं। 1970 में एबीवीपी का महासचिव बनाया जाता है। आरएसएस से ही जुड़े विश्व हिंदू परिषद, भारत विकास परिषद जैसे संगठनों में भी काम कर चुके हैं। अंबाला कैंट से ही विधायक रही सुषमा स्वराज को जब राज्यसभा सांसद बनाया जाता है, तो अंबाला कैंट से 1990 में इन्हें बीजेपी की तरफ से उपचुनाव लड़ने का मौका मिलता है। अपनी बैंक की नौकरी छोड़कर ये चुनाव लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं। 1991 में इन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया जाता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जब 1996 में बीजेपी इनका टिकट काट देती है, तो 1996 और 2000 विधानसभा चुनावों में ये अंबाला कैंट से बीजेपी के बिना भी चुनाव जीतने में कामयाब रहते हैं। हालांकि प्रसिमन अधिनियम 2007 जब लागू होता है, तो अंबाला सीट जो पहले केवल शहरी थी, इनके साथ ग्रामीण क्षेत्र भी जुड़ता है। मतलब मुकाबला इनके लिए आगामी समय में मुश्किल हो सकता था। लेकिन चमत्कार तब होता है जब बीजेपी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी खुद अंबाला आकर अनिल विज को दोबारा बीजेपी में शामिल कराते हैं। और आशीर्वाद ऐसा मिलता है कि तब से लेकर आज तक 2024 विधानसभा चुनावों तक ये चुनाव नहीं हारे। और एक कारण भी है कि बीजेपी शायद इनकी नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती कि बीजेपी से निर्दलीय जाकर भी ये चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि अनिल विज की नायब सिंह सैनी से नाराजगी कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी नायब सिंह सैनी जब अंबाला बीजेपी के अध्यक्ष थे, तो अनिल विज अपने क्षेत्र में अपनी सहमति के बगैर मीटिंग लेने से नाराज हुए थे। फिर 2014 में ही जब नायब सिंह सैनी नारायणगढ़ सीट से विधायक बनकर राज्य मंत्री बनते हैं, तो नायब सिंह सैनी के अंबाला कैंट में जनता दरबार लगाने से ये नाराज होते हैं और नायब सिंह सैनी का जनता दरबार बंद करवा देते हैं। 2014 में ही जब बीजेपी को हरियाणा विधानसभा चुनाव में 90 में से 47 सीटें मिलती हैं, तो सीनियरिटी के कारण नाम आगे चलता है रामविलास शर्मा और अनिल विज का, क्योंकि हरियाणा बीजेपी के उस समय के नेता हैं जब हरियाणा में बीजेपी के 2-4 ही बड़े नेता थे। लेकिन सच्चाई शायद एक यह भी है कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी की लहर आती है, विपक्षी पार्टियां ही नहीं बल्कि बीजेपी के खुद के नेता भी इस लहर में बह जाते हैं। 2014 विधानसभा चुनावों के बाद लालकृष्ण आडवाणी के करीबी रामविलास शर्मा या अनिल विज का नाम सामने नहीं आता, बल्कि बाजी मार जाते हैं नरेंद्र मोदी को अपने स्कूटर पर बिठाकर दिल्ली की सड़कों की सैर करवाने वाले मनोहर लाल खट्टर। और प्रमाण दिया जाता है कि मनोहर लाल खट्टर सबसे अधिक वोटों से जीते थे, इसी कारण उन्हें सीएम बनाया गया। हालांकि 9.5 साल बाद जब मनोहर लाल खट्टर को सीएम पद से हटाया गया, तो फिर अनिल विज ने कहा कि मैं सीनियरिटी के कारण सीएम पद का दावा करूंगा, लेकिन सीएम पद के लिए मैं कोई लॉबिंग नहीं करूंगा। लेकिन मनोहर लाल खट्टर के बाद जब नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया जाता है, तो नाराज होकर मीटिंग छोड़कर ये चले जाते हैं और कहा गया कि मैं प्रदेश का गृह मंत्री हूँ, लेकिन फैसला लेने से पहले मुझसे पूछा तक नहीं गया। और नायब सिंह सैनी के पहले मंत्रिमंडल में ये शामिल भी नहीं होते हैं। हालांकि इनसे पहले इनकी नाराजगी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ भी रह चुकी है। 2019 में जब बीजेपी दूसरी बार सत्ता में आई, तो अनिल विज गृह मंत्री थे। सीआईडी का विभाग भी इनके दिन था, लेकिन रिपोर्ट जाती है मनोहर लाल खट्टर के पास, तो मनोहर लाल खट्टर भी अंत में सीआईडी विभाग को गृह विभाग से अलग कर अपने पास रख लेते हैं। 2019 में यह घटना तब भी हुई जब अनिल विज सेहत विभाग के महानिदेशक को हटाने पर अड़ गई। जब बात इनकी नहीं मानी गई, तो विभाग की फाइलें देखना बंद कर दिया गया। 1 महीने तक कोई फाइल साइन नहीं हुई, तो अंत में मनोहर लाल खट्टर को सेहत महानिदेशक बदलना पड़ा।
लगे हरियाणा में इनकी छवि चाहे एक दबंग नेता की रही, लेकिन 2021 की यह तस्वीर देखिए जब अनिल विज बीमार थे और डॉक्टर ने इन्हें 24 घंटे ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहने की सलाह दी थी, लेकिन सब के बावजूद भी अनिल विज ने काम किया और ऑफिस ड्राइव फाइलों का निपटारा भी किया। लेकिन शायद फिलहाल बीजेपी से इनकी टकराट का कारण बीजेपी की किसी प्रदेश में परिवर्तनशील राजनीति भी है। किसी राज्य की राजनीति में पहली बार चुनाव जीतने वाले नेता को कई सीनियर नेताओं के ऊपर जाकर सीएम बना दिया जाता है। एक बात है जो एक प्रदेश में शायद किसी सीनियर नेता को रास नहीं आ सकती, जो दर्शाता है कि प्रदेश में बीजेपी के लिए नेता नहीं बल्कि उनकी पार्टी बड़ी है। लेकिन प्रदेश में पुराने नेता की जगह अगर नए नेता आ रहे हैं तो केंद्र की बीजेपी की राजनीति में 75 साल की उम्र के बाद भी कोई नेता रिटायरमेंट क्यों नहीं ले रहा। सीनियरिटी का यह सवाल चाहे फिलहाल अप्रत्यक्ष रूप से हरियाणा में अनिल विज से ही सहसंबंधित होकर आगे चल रहा है, लेकिन भविष्य में यह शायद केंद्र की बीजेपी की राजनीति से भी होना चाहिए। नमस्कार, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।